जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या हनुमान जी के भक्त को प्याज लहसुन छोड़ देना चाहिए? कि अगर हनुमान जी का भक्त प्याज लहसुन खाता है तो क्या वो हनुमान दादा की पूजा नहीं कर सकता? अगर वो हनुमान जी की पूजा करता है तो प्याज लहसुन उसके परिवार को भी छोड़ना चाहिए। आज सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि होता क्या है प्याज लहसुन से और क्यों हनुमान जी के भक्तों को प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। क्यों है हनुमान जी की पूजा में प्याज लहसुन वर्जित और माता की पूजा में भी, नवरात्रि में भी। अब इस बातों की जानकारी आपको इस वीडियो से बड़ी डिटेल में दूंगा, एक एक एंड तक बने रहना, तभी पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। देखिए, प्याज लहसुन, ऐसा क्या है प्याज लहसुन में जिसके कारण संत साधु समाज जितना भी व्यक्ति होते हैं वो सब हनुमान जी की पूजा हो या वैष्णव पूजा में उसको वर्जित कहा गया है। इसे इस प्रकार से वर्जित कहा गया है, जो इसकी जो कथा है, कथा के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि 15 लाख के करीब वो वीडियो गई हुई है, चैनल पर टॉप वीडियो में है। आप उन वीडियो में वो कथा सुन लेना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या होता है खाने से, आपके शरीर पर क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, आपकी बुद्धि पर क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, आपके घर में कैसा तहलका मचेगा और किस प्रकार से आपको ये साधना में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी दूंगा। देखिए, दैत्य के खून और अमृत से मिलकर ही प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण इसमें एक तामसिकता उत्पन्न होता है, तामसिकता है। वैसे प्याज लहसुन खाने से कुछ होता नहीं है, लेकिन तामसिकता हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। अब तामसिकता करती क्या है हमारे साथ, किस प्रकार का विचार करती होगी, कैसे करती होगी? तामसिकता हमें तो दिखाई देती नहीं है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती तो उसका प्रभाव हमारी बॉडी पर कैसे होता होगा? जब हम कभी भी, आप अपने घर में देख लेना, जब 15 दिन आप प्याज लहसुन के बगैर भोजन बनाइए अपने घर के अंदर, आपको बिल्कुल ही उस भोजन में जो है बिल्कुल शांति लगेगी। जैसे कि आपने टमाटर का तड़का लगा लिया, हरी मिर्च का लगा लिया और आपने हल्का भोजन लिया बिल्कुल, जिससे आपका पेट का विकार भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अब कुछ ज्ञानी लोग मुझे मूर्ख भी बोल सकते हैं कमेंट में, क्योंकि यूट्यूब है, किसी को कोई भी कमेंट कर सकता है व्यक्ति, तो उस दौरान क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि कई लोग कह देंगे ये तो आयुर्वेदिक में सबसे ज्यादा इसको वो माना गया है। मैंने यही बात आपको शुरू में बोल दी है कि दैत्य के रक्त से अमृत का मिलना एक प्याज और लहसुन की उत्पत्ति का कारण है। कारण के लिए वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख लेना, कथा उसमें बता रखी है। जब व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है और पूजा करते वक्त इन चीजों का सेवन करता है, तब उस सेवन से उसके अंदर तामसिकता चढ़ती है। तामसिकता से विकार उत्पन्न होता है, शरीर में तरह तरह के विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। जैसे कि आप पूजा करने बैठ रहे हो और पूजा करते करते आपके मन में अगर बार बार पानी छूट रहा है मुख के अंदर, आपको गलत ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि इसमें ना तामसिकता होती है, शरीर में विकारक कारक है इसके अंदर, तो जिसके अंदर हमारे अंदर जो है विकार उत्पन्न होंगे, गलत प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, गलत प्रकार की सोच उत्पन्न होगी। और हम जब पूजा करेंगे तो पूजा में हमारा मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें दैत्य प्रवृत्ति का रक्त है। इसलिए अमृत मिलने के कारण इसमें एक बेनिफिट भी है, जिसमें ये आयुर्वेदिक के अंदर आपको गठिया बा या प्याज को सेक्स के लिए भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो इन चीजों के लिए ये लाभकारी है। लेकिन जो भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं, मां वैष्णव की पूजा करते हैं, वो इनका त्याग कर देते हैं। छोड़ना ना छोड़ना आपकी इच्छा के ऊपर है, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है आपको, लेकिन बताना, मेरी पूरी जानकारी देना, ये मेरा जो है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। क्या होता है कि तामसिकता उत्पन्न होती है, विकार उत्पन्न होते हैं शरीर में, पूजा भक्ति भाव इसमें ध्यान नहीं लगता आपका, ना ही लगता, ना लगने देता कोई। अगर आपके घर में, अगर आप साधना में बैठे हो, अगर आप अब साधना में बैठे हो, तब तो प्याज लहसुन को आप बिल्कुल ही त्याग दीजिए। अगर साधना करते वक्त आप प्याज और लहसुन का प्रयोग कर रहे हो तो यह बहुत ही गलत कार्य है। दारू और मदिरा तो ये छोड़नी चाहिए हनुमान जी के भक्तों, ये तो पक्का ही है। दारू और मीट, ये तो अंडा, ये तो वर्जित ही है, ये तो खाना ही नहीं चाहिए हनुमान जी के भक्त को, वैष्णव भक्त को। लेकिन उसके भाव मैं तो कहता हूं कोई भी ना खाए तो ज्यादा बढ़िया है। पर एक बात याद रखना कि बात प्याज लहसुन की हो रही है, प्याज लहसुन खाने से आप साधना कर रहे हो, साधना में आपका चित्त नहीं लगेगा। आपके शरीर पर अगर कोई एनर्जी है, कहते हैं कि जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा तेरा मन। तुम अगर तामसिक युक्त भोजन खाओगे या तामसिक युक्त भोजन करोगे तो आपके शरीर में विकार उत्पन्न होंगे, आपकी ग्रंथिकाएं जो है वो अलग प्रकार का जो है मान लो रस उत्पन्न करेगी। आप कभी भी देखना, प्याज लहसुन का तड़का लग रहा होगा ना, सुगंध ऐसी आएगी, बंदा कहेगा वाह क्या सब्जी बनाई है। और उसके बगैर जो अगर बच्चों को भी दाप दोगे, कहेगा क्या कर दिया, नाश पीट दिया।
यही तो करेला कड़वा होता है लेकिन गुणकारी होता है, नीम कड़वा होता है लेकिन गुणकारी होता है, सत्य कड़वा होता है लेकिन हमें स्वीकार करना चाहिए। अब बात आ जाती है, अगर आप ये साधना करके पूजा कर रहे हो और तो आपको प्याज लहसुन जो है बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि साधना में प्याज लहसुन वर्जित है और आपकी लाइफ के अंदर जो है डिस्टर्बेंस डलेगा। अगर आप डेली हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, एज यू विश आप मंगल शनि भी छोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर परमानेंट छोड़ना चाहते हो तब भी आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा है, अगर कोई तंत्र मंत्र यंत्र या कोई काली शक्तियों ने आपको घेरा है, तो प्याज लहसुन आपको वर्जित है, बिल्कुल भी आप इसका सेवन ना कीजिए। जो प्रेत होते हैं ना, प्रेत वो भूखे और प्यासे होते हैं, वो शरीर पर रहकर भोजन, चटपटे भोजन और इन चीजों का भोजन का पान चाहते हैं। अगर उन्हें इस प्रकार से भोजन नहीं मिलता तो उनके जो आत्मा जो है तड़पती रहती है। जब शरीर पे किसी व्यक्ति के ऊपर जब प्रेत छाया होती है और वो बिल्कुल उबला हुआ भोजन या बिल्कुल सात्विक तरीके का भोजन ग्रहण करता है, तो ना तो उसमें विचार उत्पन्न होंगे गलत प्रकार के, ना कोई विकार उत्पन्न होंगे, ना उसकी ब्लड के अंदर कोई तामसिकता बढ़ेगी और ना ही वो गलत तरीके से सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है सात्विक विचार उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि और प्रेत ये चीज चाहता नहीं है। प्रेत को वो पता है कि अगर ये चीज इसके शरीर में हो गई तो हमारा राज खत्म हो जाएगा। नकारात्मकता भी ऐसे लोगों को शीघ्रता से पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इसका खाने पीने का कोई भी परहेज नहीं है। त्याग सबसे बड़ी शक्ति है। आप किसी भी चीज का अगर त्याग करके चलते हो, आपके अंदर एक संयम की शक्ति उत्पन्न होने लग जाएगी, एक विश्वास की, एक संकल्प की शक्ति उत्पन्न होने लग जाएगी। अगर प्याज लहसुन आप छोड़ना चाहते हो तो ये वीडियो के माध्यम से आप छोड़ सकते हो। और अगर आपका खाना है, आपने ये भी आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने बता दिया, तामसिकता होती है, राक्षस का रक्त मिलने से अमृत के साथ, तभी जाकर इसके अंदर जो है एक आयुर्वेदिक गुण भी उत्पन्न हुआ है। और जो आयुर्वेदिक में ये सबसे ज्यादा यूज भी होता है और बेनिफिट भी होता है। लेकिन अगर किसी औषधि के रूप में आप अगर उसका ग्रहण कर रहे हो तब वो एक दवा के रूप में कार्य कर रहे हो। लेकिन अगर आप कोई साधना करते हो, डेली हनुमान जी की पूजा करते हो और आपके शरीर पर अगर बाबा की शक्तियां आ रही हैं या बाबा की कृपा आपके शरीर पर आ रही है, तो इस चीज का सेवन ना करो तो आपके लिए बेहतर है, ज्यादा उचित है। अगर इस प्रकार का सेवन अगर आप करते हो तो आपके विचार जो है बदलने वाले हैं, आपके विचारों में कुटता आने वाली है, आपके विचारों के अंदर जो है मलिनता उत्पन्न होने वाली है। फिर आपका माइंड जो है काम नहीं करेगा ढंग से, फिर आप सोचोगे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे मन में तो इस प्रकार का विचार था ही नहीं। तो ऐसा चीज का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। वैसे प्याज लहसुन पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर चले जाना, टॉप लिस्ट की वीडियो में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और शेयर करना उन भक्तों तक जो इस प्रकार की जानकारी को नहीं जानते। स्टेटस बार पर लगा दोगे तो क्या पता 10 व्यक्ति इस वीडियो को देखेंगे तो उनके मन में भी अलग प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न हो सकती हैं और उसी दौरान वो इन गंदी चीजों का त्याग भी कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति कहता है क्या तुमने खुद ने त्याग किया है, क्योंकि कई जो व्यक्ति है ना चैलेंज कर देते हैं क्या तू खुद त्याग करता है। भैया मेरी तीसरी पीढ़ी चल रही है, मैं खुद प्याज लहसुन नहीं खाता हूं अपने घर के अंदर। हाँ, किसी की शादी विवाह में जाते हैं तो वहां भगवान की इच्छा करके सामाजिक तौर पर उसे ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अपने घर के चूल्हे पर कभी प्याज लहसुन नहीं चला। तीसरी पीढ़ी चल रही है मेरी। तो इसलिए ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।